हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, ट्रेनर। तो जैसे कि हमने यूनिट 5.1 कंप्लीट किया था, जिसमें आपके पार्ट 1 से लेकर हमने आपको बताया था पार्ट 5 तक। अब कंटिन्यू मैंने आपको बताना है कि यूनिट 5.2। So today we are going to teach unit 5.2 part 1. In part 1 I am going to tell you जो आपका आज का टॉपिक है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, so today's our topic is computer network. क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्या इसके आर्किटेक्चर कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपने लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसी तरह से आपका होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऐसे कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं मैं आपको उसको वन बाय वन डिफाइन कराता हूँ। प्राप्त करते इसकी डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसके नेटवर्क भी एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, इट इज डन टू इनेबल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका काम ये होता है कि ये किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी एक कंप्यूटर से लेकर के दूसरे रिसोर्सेज तक पहुंचाने का काम करती है। सपोज दो कंप्यूटर है यहाँ पर अगर, तो इनका काम ये होता है कि एक कंप्यूटर की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है ये अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है दूसरे कंप्यूटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क रहता है दो कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन बीच में रहता है, दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कैसे वर्क करते हैं, चाहे वो लैंड किसी पे वर्क कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का आपका जो मैंने बताया इसमें कि इट इज डन टू द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ये एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी जो भी रिसोर्सेज रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, ये शेयर करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो there are so many types of application in computer network. First point, sharing of resources such as printers. शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, जैसे बात करें अगर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी भी प्रिंटर के द्वारा। आपने देखा हो कि आपके एक कंप्यूटर सिस्टम पर अगर प्रिंटर कनेक्टेड है, उसमें कोई आपकी फाइल्स वगैरह हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर अगर आपका वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे प्रिंटर से भी आप डाउनलोड या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन एक्सपेंसिव मतलब कुछ महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं या डेटाबेस वगैरह रहता है, उसका भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हैं। इसमें फाइल्स का आप चाहे वो किसी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी फाइल्स हो या आपका कोई पर्टिकुलर डेटाबेस ही क्यों ना हो, आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से पर्टिकुलर दूसरे कंप्यूटर तक कम्युनिकेट करना। अगर हम बात करें, अगर एक सर्वर पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसका आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं, आईपी एड्रेस को कॉपी मतलब उसके आईपी एड्रेस को कॉपी करने का आपने दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे कॉपी कर दिया, आईपी एड्रेस को कॉपी करके दूसरे सिस्टम पे पेस्ट किया, तो आप देखते हैं कि उसकी जो भी पर्सनल कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपके दूसरे कंप्यूटर पे भी आ जाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक इससे आपको ये रहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हालांकि सिक्योर भी नहीं मानी जाएगी एक तरह से, क्योंकि बीच में डेटा का लीकेज होने की पॉसिबिलिटी मानी जाएगी एक तरह से, तो इसमें बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी माने जा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क। डेटा और इंफॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर देना या बदल देना डेटा को बाय यूजर्स। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ज्योग्राफिकल वाइड एरिया। ज्योग्राफिकल वाइड एरिया मतलब अगर बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी एक कंप्यूटर से नेटवर्क से बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर चाहे वर्ल्ड में किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इंफॉर्मेशन को वहाँ से शेयर कर सकते हैं या फिर रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इसमें होती है, जैसे हमने बताया कि एक प्रिंटर से आप इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर जाकर के वहाँ से रिसोर्सेज को आप गेन कर सकते हैं। इसी तरह से कोई एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर या डेटाबेस है वो भी आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा का अपना आदान प्रदान करना, ये सारा का सारा कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट माना जाएगा। ज्योग्राफिकल वाइड एरिया, एक वर्ल्ड लेवल पर आप इसमें डेटा का दूसरे डेटा से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस बीच में आपके सारे एप्लीकेशन भी वर्क करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब
कैसे यूज ऑफ क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे मैं बात करूं उसके यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखते हैं। फर्स्ट है जैसे आपका बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन बिजनेस एप्लीकेशन लाइक बात करें कि आप पर्टिकुलर एक आपने कोई भी प्रोडक्ट को आप घर बैठे डिलीवर करा सकते हैं, तो एक ऑनलाइन इसमें जो वर्क करता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन आप किसी चीज को खरीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे पर्टिकुलर आपके पास मोबाइल ऐप्स होते हैं, साइट्स होती है, कुछ ई कॉमर्स की साइट होती है, तो जहाँ पर आप देखते हैं कि घर बैठे आप चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, घर बैठे चीज़ों को आप सेल सोल्ड भी कर सकते हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशन मतलब घर बैठे अपना बिजनेस वगैरह को भी एक कंप्यूटर नेटवर्क पे हम जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है इसका बिजनेस एप्लीकेशन के बाद होम एप्लीकेशन। होम एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा कि घर बैठे कैसे इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे हम बात करें आज के टाइम पर मिलियन ऑफ यूजर्स हैं जो कि घर बैठे चैट कर सकते हैं, किसी को ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, पर्टिकुलर कोई आप पिक्चर्स वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा होम एप्लीकेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली आप कोई भी ईमेल चैट हो गया या कोई भी फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब आपका होम एप्लीकेशन में आ जाता है। इस तरह से नेक्स्ट है आपका इसमें बिजनेस एप्लीकेशन, होम एप्लीकेशन, फिर है आपका मोबाइल यूजर्स। मोबाइल यूजर्स कैसे समझते हैं? वायरलेस नेटवर्क हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई भी आपकी मोबाइल फोन या कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन वगैरह होती है जिसमें आप यूजर्स के द्वारा कोई भी आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे आपके पास आज के टाइम में नॉर्मल बात करूँ तो देखा हो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपके फोन में और दूसरा पर्सन भी उसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो आप अपनी फाइल्स को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे आपने देखा हो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो शेयर जैसे एक नाम की एप्लीकेशन आती है जिसमें आप किसी भी तरह की हैवी आने का भी डेटा क्यों ना हो, इवन कोई छोटी से छोटी फाइल या पिक्चर्स वगैरह है या कुछ भी हो, आपका ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स है, वो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोबाइल यूजर्स में आप देखते हैं कि इसमें कई तरह की पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है जिसमें आप यूजर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके आगे ये हमारे जो कंप्यूटर के ऐसे यूज किए कहाँ नेटवर्क होते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन, होम एप्लीकेशन और मोबाइल यूजर्स। तो मोबाइल यूजर्स में हमने बताया कि कैसे आप पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, दूसरे पर्टिकुलर मोबाइल से भी अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर कंप्यूटर नेटवर्क में इसका अगला पॉइंट है, इसी में आगे देखेंगे कि यूजर कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे और दूसरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, किसी तरह का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, किसी तरह की पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फाइल से भी आप इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम जैसे बताया था कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिंट कराना है, जैसे मैंने बताया था अगर आप पर्टिकुलर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे आप वर्क कर रहे हैं और दूसरे कंप्यूटर पे आप उसी फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होता है, इसके लिए पर्टिकुलर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का जो भी एक एड्रेस होता है उसको नॉर्मल दूसरे कंप्यूटर पे पेस्ट करें, आपकी पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं दूसरे सिस्टम पे जाएगी, वहाँ से प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, अब जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज किया जाता है, कैसे इसमें हमें क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसमें कंपोनेंट्स में ऐसा कंपोनेंट हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप सिंपल पार्टिकुलर आपके लिए पहले तो सिस्टम का होना इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत है जैसे देखते हैं हम आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला पॉइंट है इसमें टू और नोड कंप्यूटर्स। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल्स को ट्रांसफर करना है तो एक कंप्यूटर से दूसरे तक, उससे भी कहीं तीसरे या उससे भी आगे आप कंप्यूटर से किसी भी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स की यहाँ पे नीड होती है। इसी तरह से इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, नेक्स्ट आपका जो कि केबल्स मतलब किस चीज के लिए, लिंक बिटवीन द कंप्यूटर। केबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, लिंक बिटवीन द कंप्यूटर। उन्हीं दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में हमें लिंक, अगर उनके बीच में लिंक चाहिए जोड़ना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, केबल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद स्विचेस वगैरह की बात करें तो इसमें आपको स्विचेस की जरूरत पड़ती है। फिर इसी के बाद इसमें आपका जैसे होता है सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक आपकी कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, फिर से बताता हूँ, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको केबल्स मतलब किसी भी दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में अगर आपको लिंक उनके बीच ज्वाइन कराना है तो उसके लिए आपको केबल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है तो स्विचेस की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कौन से सिस्टम पे आपको वर्क करना है, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये आपके बेसिकली कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी जरूरत पड़ने वाली चीज़ों के हमारे सामने यूज होते हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ टू और मोर कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं होस्ट, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपस में एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट करना, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर, आपस में दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं होस्ट। अ नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड इन सम वे टू as to be able to exchange data. Each of the devices on the network can be thought of as a node and each node has a unique address. हर एक नोड का एड्रेस होता है और नोड क्या होता है, हर एक डिवाइस जो कि नेटवर्क से जुड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। कोई भी ऑब्वियसली कंप्यूटर का नेटवर्क अगर एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं नोड। इसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल बोले तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन सिंपली रेफर्ड to as a network is a collection of hardware components and computer interconnected by communication channel that allow sharing of resources and information. किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह की रिसोर्सेज को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट माना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए जरूरत क्या होती है कि इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये माना जा सकता है कि आपको इसमें अगर आप घर बैठे आप दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे आपके चाहे तो कंट्री से बाहर ही क्यों ना हो, आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे भी फाइल्स को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अब इसके नेटवर्क के बेनिफिट्स देखते हैं हम। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या फिर इसके फायदे। द नेटवर्क प्रोवाइडेड द यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये जो नेटवर्क होता है पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक होता है आपका शेयरिंग और दूसरा होता है कनेक्टिविटी। मतलब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग, शेयरिंग मतलब डेटा का आप आपस में एक दूसरे शेयर कैसे करना है, और दूसरा होता है इसकी कनेक्टिविटी
किस तरह से नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए हैं, मतलब किस तरह से ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये कंप्यूटर के बेनिफिट इसलिए बोल सकते हैं कि आपने इसमें डेटा का शेयरिंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये कंप्यूटर के इसके बेनिफिट माने जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एज अ ज्योग्राफिकल वाइड एरियाज में अगर हम बात करें, यहाँ पे सिस्टम की देख सकते हैं कि कैसे बेनिफिट माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक तो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि शेयरिंग कर रहे हैं, यानी इसका एक फायदा तो ये हो जाएगा। कनेक्टिविटी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फाइल्स को आपको ये नहीं किसी हार्ड कॉपीज वगैरह को वहाँ जाकर पर्टिकुलरली सबमिट करना है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल अपने सिस्टम को आपस में ही जोड़ सकते हैं, यानी कि कनेक्ट करा सकते हैं, जिससे आपको कंप्यूटर नेटवर्क की सारी पर्टिकुलर फाइल्स वगैरह तो चाहे दूसरी कंट्री में क्यों ना हो, वहाँ से भी आप इस चीज़ को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब इसी के बाद आगे मैं बात करता हूँ अगर कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका पॉइंट है, अब जो पॉइंट है आपका वो है दैट इज शेयरिंग रिसोर्सेज। क्या क्या इसकी रिसोर्सेज होती है, कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? अ नेटवर्क अलाउ यूजर टू शेयर मैनी हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, मॉडम्स, फैक्स मशीन्स, CD-ROM, प्लेयर्स एक्सेट्रा। हार्डवेयर मतलब ये नेटवर्क को अलाउ कराता है, अनुमति देता है कि एक यूजर अपनी किसी भी तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस को, चाहे वो प्रिंटर्स की ही क्यों ना हो, प्रिंटर से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से प्रिंट निकाल सकते हैं, किसी भी फैक्स मशीन का यूज करके आप दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से आप उस फाइल को भी एलोकेट करा सकते हैं। इसी तरह से आपको CD-ROM वगैरह, अगर आपकी कोई नॉर्मल ROM में अगर कोई डिवाइस में जाकर सपोज कोई फाइल्स पड़ी है ROM में, तो आप उस पर्टिकुलर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाकर उस ROM की सारी डिवाइसेस को भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जो कि आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। बात करें इसके फर्दर, हम जो पिछले हार्डवेयर है उसका भी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर शेयरिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सेव स्पेस ऑन अ हार्ड डिस्क। इससे क्या होता है कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम में अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन चल रही है, आपको क्या करना है, उस पर नॉर्मल आपने सारा कुछ वर्क किया, अब उसी फाइल्स को आप, क्योंकि अगर आप एक कंट्री में बैठे हैं, दूसरी कंट्री को उस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का भी पैसा बचे, स्पेस बचे हमारे पास, और हार्ड डिस्क का जो भी स्पेस होता है वो सब स्पेस भी हमारे यहाँ पे यूज में ना आए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर की फाइल्स को भी हम वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक तो इसमें हमारा टाइम बचा, प्लस हमारे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए भी इसमें हमें किसी तरह की कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें शेयरिंग रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क से इसलिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक सिस्टम की फाइल्स को दूसरे सिस्टम पर अगर कनेक्ट कर लिया, यानी उसके IP एड्रेस को अगर आपने पेस्ट कर लिया है सिस्टम में, तो क्या होता है कि पर्टिकुलर उसकी जो भी फर्स्ट कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं, आपको ऑटोमेटिकली दूसरे कंप्यूटर की सिस्टम फाइल को जनरेट होकर के आ जाती है। तो इसमें आपका एक तरह से हमारा जो बचा हार्ड डिस्क की स्पेस बचती है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का भी टाइम बचता है। ठीक है, अब इसके अदर बेनिफिट्स भी देखते हैं। कुछ बेनिफिट्स हमारे जैसे शेयरिंग रिसोर्सेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने शेयरिंग रिसोर्सेज से बात किया था, अभी 2 पॉइंट्स में देखेंगे, एक था हमारा हार्डवेयर और एक था हमारा सॉफ्टवेयर का। इसी तरह से दूसरा था हमारा दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में मैंने आपको बताया कि प्रिंटर्स का यूज कर सकते हैं, फैक्स मशीन का यूज कर सकते हैं और CD-ROM का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर सकते हैं, इससे आपका क्या होता है, पहली बात तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का टाइम बचता है आपका, और स्पेस बचती है किस चीज की, हार्ड डिस्क की। हमारी इस पे 2 चीजें कैटेगरीज मैंने डिफाइन की थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, CD-ROM की डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ना ही किसी तरह का हार्ड डिस्क आपका स्पेस भी यहाँ पर बचाता है। तो ये हमारे इसके कुछ शेयरिंग की रिसोर्सेज थी, तो 2 टाइप की थी। अब बात करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की जैसे बेनिफिट्स हैं और भी कुछ इसके फायदे हैं, जैसे इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इम्प्रूव सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्लेक्सिबल एक्सेस। स्पीड वगैरह का अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इसमें
हो जाती है, स्पीड वगैरह आपकी जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, प्लस आपका कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही करेंगे तो या फिर किसी तरह का हार्ड डिस्क का भी आपका स्पेस बचा है, तो ऑफिस के आपके हार्ड डिस्क की कोई खर्च में नहीं आता है, तो इस तरह से आपकी कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाती है, सिक्योरिटी वगैरह में आप इसमें सुधार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट्स जो थे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के थे। लेकिन अगर हम बात करें इसके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के अगर फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो बेनिफिट्स का अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, इसके नुकसान क्या हैं देखते हैं अभी। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के नुकसान जो होंगे जैसे हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। फर्स्ट पॉइंट है जैसे हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ सर्वर्स और केबल फॉल्ट्स। तो इसमें जैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है जैसे हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ऐसे समझते हैं। अगर देखिए एक सिस्टम में अगर हमारा कोई सिस्टम का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट है, ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको नेटवर्क पे वर्क करना है दूसरे सिस्टम की। अब क्या होता है कि कभी कभार आपका जो सिस्टम पे आपको ऑब्वियसली एक सर्वर पे काम करना है जिसमें आपके एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद आपको दूसरे सिस्टम पे वर्क करना है जहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कॉस्ट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी हाई पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जैसे रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या होता है, इसके लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, मांग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सर्वर्स। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं इसका होता है सर्वर का फेल हो जाना, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं और बीच में आपका सर्वर में काम करना बंद कर दिया, तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा हमारा नेटवर्क का यही माना जाता है। केबल फॉल्ट्स, इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैट इज केबल फॉल्ट्स, यानी कि केबल का फेल हो जाना। जैसे सर्वर का फेल हो जाना, इसी तरह से हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि वेदर वगैरह के प्रॉब्लम आ जाने से या कोई नेचुरल डिजास्टर के आ जाने की वजह से भी आपका केबल वहाँ पर फॉल्ट होने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये आपका जो डिसएडवांटेज था नेटवर्क का, ये इस तरह से वर्क करता है कि किस तरह से कॉस्ट हो सकती है इंस्टॉलेशन के लिए, किस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, सर्वर का क्यों फेल हो जाता है, कि आपका डिसएडवांटेज माना जाता है। केबल का भी नुकसान हो सकता है इसमें आपका, तो ये सब आपका डिसएडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क में, आपने स्टार्टिंग से देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको बताया कि क्या क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क की बच्चों पड़ती है, इसमें हमारे ये सारे एप्लीकेशंस थे, इसके आप देख सकते हैं इसमें आप। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस तरह से आपको होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये आप इसमें टॉपिक बन गया हम आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।